हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में भाषा, कला, संस्कृति और साहित्य के प्रोत्साहन, मान सम्मान के लिए हिमाचल अकादमी की 1972 में स्थापना की गई। तब से लेकर अब तक अकादमी में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्य करते हुए प्रदेश के पारंपरिक और समकालीन साहित्य को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है, जिसमें प्रदेश के कलाकारों और साहित्यकारों का प्रमुख योगदान है। साहित्य और कला के माध्यम से जहाँ कलाकार अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, वहाँ समाज और राष्ट्र के लिए भी एक संदेश उसमें छिपा रहता है, जिसमें अपनी कृति के माध्यम से वह साहित्यकार, वह कलाकार अपने पाठकों को और दर्शकों को प्रेरित और मनोरंजन उनका करता है। अकादमी द्वारा इस प्रकार के लब्ध प्रतिष्ठित सम्मानित साहित्यकारों, कलाकारों का जो योगदान है उसको सामने लाने के लिए साहित्य कला संवाद इस शीर्षक से एक श्रृंखला का शुभारंभ किया गया है। नमस्कार। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी हिमाचल प्रदेश साहित्य कला संवाद की इस दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, जो हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के अध्यक्ष हैं, के निर्देशानुसार आज जिस तरह हमारा देश और हमारा प्रदेश एक महामारी से थम सा गया है, हमारा देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व इस महामारी की चपेट में आ चुका है और लाखों लोग अपने जीवन को मौत के ग्रास में जा चुके हैं। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी साहित्य और कला संवाद के माध्यम से हर सप्ताह एक साहित्य कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस दूसरे विमर्श में हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी कविता पाठ का आयोजन कर रहा है, जिससे एक संदेश समाज के बीच में जाए कि मानवीय संवेदना और मानव मन किस तरह शांति ले सकता है, क्योंकि साहित्य एक ऐसा शास्त्र है जो मानव मन में शांति प्रदान करता है। और इस साहित्य की एक विधा है कविता, जिसमें हमने हिमाचल और हिमाचल से बाहर के प्रसिद्ध कवियों को लिया है और उनकी कविताओं के माध्यम से हम ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि मानव किस तरह शांत भाव से इस महामारी के दौर से गुजर सके। काव्य गोष्ठी के पहले कवि हैं कुमार ललित, जिनका संबंध आगरा जनपद से है। कुमार ललित हमारे देश के प्रसिद्ध गीतकार और कवि हैं, जिन्होंने काव्य संध्याओं के माध्यम से हर एक व्यक्ति में अपनी छाप छोड़ी है। तो सुनते हैं कुमार ललित आगरा से। इस समय जब पूरा देश और दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही है, तब ऐसे में हजारों सैकड़ों सफाई कर्मचारी, चिकित्सक, सैन्य कर्मी, पुलिस के जवान, ट्रैफिक कर्मी हमारी सेवा में लगे हैं। हमें इनका आभार व्यक्त करना चाहिए, कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। आइए हम इनको धन्यवाद दें। एक गीत के माध्यम से मैं आभार व्यक्त करता हूं इनका, सुनिएगा। राष्ट्रवीरों को नमन, इन कर्मवीरों को नमन। राष्ट्रवीरों को नमन, इन कर्मवीरों को नमन। है जिन्हें परवाह सबकी जान की, कर रहे सेवा जो हिंदुस्तान की। मौत का डर अपने दिल में से निकाल, जो सभी का रख रहे पल पल ख्याल। मौत का डर अपने दिल में से निकाल, जो सभी का रख रहे पल पल ख्याल। ये भरे संवेदना से इन अमीरों को नमन। राष्ट्रवीरों को नमन, इन कर्मवीरों को नमन। राष्ट्रवीरों को नमन, इन कर्मवीरों को नमन। बंद सुनिएगा। विश्व भरे अणु देन जीवन को खुरच, ये बने सबके लिए रक्षा कवच।
विष भरे अणुदेन जीवन को खुरच, ये बने सबके लिए रक्षा कवच। ये जो सबको दे रहे हैं जिंदगी, ऋण न इनका हम चुका सकते कभी। ये जो सबको दे रहे हैं जिंदगी, ऋण न इनका हम चुका सकते कभी। तो इनके लब पर हैं दुआएं, इन फकीरों को नमन, राष्ट्रवीरों को नमन, इन कर्मवीरों को नमन। अंतिम पंक्ति निवेदित करता हूं। विश्वव्यापी संक्रमण की है घड़ी, विश्वव्यापी संक्रमण की है घड़ी, किंतु इनको हम सभी की है पड़ी। हम घरों के खोल में डूब के पड़े, किंतु इनको देश की सेवा बड़ी। हम घरों के खोल में डूब के पड़े, किंतु इनको देश की सेवा बड़ी। जात मजहब से परे ये इन कबीरों को नमन, जात मजहब से परे ये इन कबीरों को नमन, राष्ट्रवीरों को नमन, इन कर्मवीरों को नमन, राष्ट्रवीरों को नमन, इन कर्मवीरों को नमन। बहुत बहुत आभार। इस कड़ी में दूसरी कवयित्री हैं डॉक्टर रेखा ढडवाल, जिनका संबंध हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से है। रेखा जी गज़लकार हैं, गीतकार हैं, कवयित्री हैं। तो इन्हीं की आवाज़ में हम सुनते हैं रेखा के सस्वर गज़ल के शब्द। दरिया बारिश में क्यों रुका देखें, दरिया बारिश में क्यों रुका देखें, किसका जादू ये चल गया देखें। आईना रख के बात करते हैं, आईना रख के बात करते हैं, शख्स कोई तो बोलता देखें, शख्स कोई तो बोलता देखें। दरिया बारिश में क्यों रुका देखें, या तो वो मुश्किलें सहल कर दे, या तो वो मुश्किलें सहल कर दे, या तो हम दूसरा खुदा देखें, या तो हम दूसरा खुदा देखें। दरिया बारिश में क्यों रुका देखें, जो दुआ करके मुतमईन रहे, जो दुआ करके मुतमईन रहे, ऐसे लोगों का क्या हुआ देखें, ऐसे लोगों का क्या हुआ देखें। दर्द सबका था जो कहा उसने, दर्द सबका था जो कहा उसने, तन्हा सूली पे क्यों चढ़ा देखें, तन्हा सूली पे क्यों चढ़ा देखें। आखिरी शेर है।
चीर कर धुंध मेरे घर पहुँचे, चीर कर धुंध मेरे घर पहुँचे, धूप का ऐसा हौसला देखें, धूप का ऐसा हौसला देखें, दरिया बारिश में क्यों रुका देखें, किसका जादू ये चल गया देखें। प्रिय श्रोताओं, तीसरे कवि के रूप में अब आपके बीच आ रहे हैं आचार्य देवेंद्र देव जी। मूलतः देवेंद्र जी बरेली उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेकों महाकाव्य लिखे हैं और इसी महाकाव्य शैली में इनके जो उद्गार हैं देश के प्रति वो आपके सामने हैं। आचार्य जी, आज संपूर्ण विश्व के साथ हमारे देश का जनमानस भी घरों में कैद है, तमाम असुविधाएं झेल रहा है, परंतु ऐसी आपदा से निपटने के लिए हर व्यक्ति को अपनी शक्ति जगानी पड़ती है। मैं उसी समाज की आत्मशक्ति जगाने का प्रयास कर रहा हूँ गीत, इस छोटे से गीत के माध्यम से। जहर घुले इस कोलाहल में अमृत की बूंदें कुछ डालो, जहर घुले इस कोलाहल में अमृत की बूंदें कुछ डालो, ओ मेरे बावले साथियों, ओ मेरे बांकुरे उजालो, जहर घुले इस कोलाहल में अमृत की बूंदें कुछ डालो, ओ मेरे बावले साथियों, ओ मेरे बांकुरे उजालो, ओ मेरे बावले साथियों, ओ मेरे बांकुरे उजालो। टेर रही तुमको यह धरती, देख रही है तुम्हें दिशाएं, टेर रही तुमको यह धरती, देख रही है तुम्हें दिशाएं, किसको अपनी पीर सुनाएं, किसको अपने घाव दिखाएं, तंद्राओं से बाहर निकलो, इनकी पीड़ा गले लगा लो, तंद्राओं से बाहर निकलो, इनकी पीड़ा गले लगा लो, ओ मेरे बावले साथियों, ओ मेरे बांकुरे उजालो। गहराती जाती है प्रतिपल मन की कुंठा और उदासी, गहराती जाती है प्रतिपल मन की कुंठा और उदासी, धमकाती है नित्य निराशा मावस्या की गहन निशासी, मुस्कानों की चपल चांदनी इन आहों की ओर उछालो, मुस्कानों की चपल चांदनी इन आहों की ओर उछालो, ओ मेरे बावले साथियों, ओ मेरे बांकुरे उजालो। विपदा के इतने दिन बीते, शेष बचे दिन भी बीतेंगे, विपदा के इतने दिन बीते, शेष बचे दिन भी बीतेंगे, अपने योद्धाओं के दम पर हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, विपदा के इतने दिन बीते, शेष बचे दिन भी बीतेंगे, इन्हीं योद्धाओं के बल पर हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। तुम भी सोचो ढंग नए कुछ और नए संकल्प उठा लो, तुम भी सोचो ढंग नए कुछ और नए संकल्प उठा लो, ओ मेरे बावले साथियों, ओ मेरे बांकुरे उजालो। केंद्रीय विश्वविद्यालय कांगड़ा धर्मशाला में अंग्रेजी विभाग में
आचार्य के पद पर सेवारत डॉक्टर रोशन अब आपके सामने है अपनी कविता को लेकर। डॉक्टर रोशन ने गांव की संवेदना को अपनी कविता के माध्यम से रखा है, तो सुनिए डॉक्टर रोशन जी को। मेरा गांव। करोल टिब्बे की तलहटी में बसा मेरा छोटा सा गांव, या यूं कहिए मेरा जहां। सब कुछ है मेरे पास। 2 गौएं, एक जोड़ी बैल, एक बच्चू जो पिछले माह मरते मरते बचा। न जाने कैसे गौशाला के बाहर लगी 1.5 फुटी दीवार से बिदक कर जा गिरा काली तीखी सप्पड़ पर। इससे पहले कि पहुंच पाता उस तक, पिछली बाईं टांग तोड़ चुका था अपनी वह। खैर, दुरुस्त है मेरा बच्चा। अब आश्वस्त करता है मुझे कि लंगड़ाते हुए ही सही मेरे हल को एक दिन खींचेगा जरूर। 2 बड़े खेत हैं, एक आधा अधूरा सा उनके अलावा, जो गुजारे लायक दाने, सब्जी भाजी, 2-3 तरह की दालें वाले दे जाते हैं साल दर साल। 2 बच्चियां हैं मेरी, देवी कृपा से बड़ी होनहार, मेहनती। मां कहती रही कर लो बेटा, पर इनकार किया था मैंने, दादी की बात याद करके कि फर्क क्या है आखिर, बेटी बेटा प्रसाद ही तो है सब उसका। मेरी पत्नी मां बन गई है मेरी अब। ना जाने कब और कैसे पूरे घर बार की परंपराएं, रीत रिवाज सहज ही उतर आए उसके अंदर, जैसे लय पकड़ ली हो उसने घर की। बचपन में मां की नुक्ताचीनी और अब उसकी सोचता कम हूं, पर सहज ही जान पाता हूं कि किस तरह मेरे इस छोटे से परिवेश में एक पीढ़ी दूसरी में समाहित होती है, लयात्मक, गत्यात्मक बनती है। मां के चेहरे की झुर्रियों में अब उसके यौवन का आक्रोश ढूंढने पर भी नहीं मिलता। मालूम ही नहीं पड़ा उसका रूपांतरण कोमलता, माधुर्य में। मेरे पिता का चिरस्थायी शांत मन, सरल स्वभाव रत्ती भर भी न बदल पाया। समय का आना जाना लगा रहता है मुसलसल, पर मेरे गांव की ठहरी सी लय कतई न बदली। गिने चुने लोग ही हैं मेरे गांव में, मात्र 6-7 परिवार, जो आज की भीड़ भड़के वाले दौर में प्रतीत होते हैं एक अपवाद। सतही तौर पर उनका जुड़ाव है हर उस आयाम से जो मीडिया, जनसंचार क्रांति से, आधुनिकता से ओतप्रोत है, पर अपनी जड़ों को फुर्सत से सींचते रहते हैं मेरे गांव के लोग। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के सचिव डॉक्टर करम सिंह जी अब अपनी कविता को लेकर के आपके समक्ष आ रहे हैं, जिन्होंने आज के दौर में जिस तरह हमारी मानवता सहम सी गई है, उसी विषय को लेकर के इनके द्वारा स्वरचित कविता सस्वर। कोरोना काल की एक कविता प्रस्तुत है। हमने सोचा न था। एक आवाज पर देश जुट जाएगा, जान है तो जहां मंत्र अपनाएगा। ज्ञान विज्ञान शासन के संयोग से देश संभलेगा, हमने ये सोचा न था। एक आवाज पर देश जुट जाएगा, जान है तो जहां मंत्र अपनाएगा। देश संभलेगा, देश अपने घरों में सिमट जाएगा। देश संभलेगा, हमने ये सोचा न था। हौसला घोंसला कोई मत छोड़ना, भूखा प्यासा नहीं कोई सो पाएगा।
रंक राजा सभी न्याय पाने लगे, घर में रहकर जिएंगे ये सोचा न था, घर में रहकर जिएंगे ये सोचा न था। कोई रोगी दवाई बिना न रहे, उनकी तीमारदारी पे जांवार दी। वो फरिश्ते जो भगवान के रूप में लाखों जीवन बचाएंगे सोचा न था। वो फरिश्ते जो भगवान के रूप में लाखों जीवन बचाएंगे सोचा न था। एक तिनका भी मुंह पर जो सहते न थे, एक तिनका भी मुंह पर जो सहते न थे, बांध कर गमछा बाजार जाने लगे, बांध कर गमछा बाजार जाने लगे। छोटी बातें बड़ा काम कर जाएंगी, छोटी बातें बड़ा काम कर जाएंगी। देश दुनिया को ऐसा भरोसा न था, छोटी बातें बड़ा काम कर जाएंगी। देश दुनिया को ऐसा भरोसा न था। एक आवाज पर देश जुट जाएगा, देश अपने घरों में सिमट जाएगा। देश संभलेगा हमने ये सोचा न था, देश संभलेगा हमने ये सोचा न था। साहित्य कला संवाद में आज जिस तरह आपने काव्य का आनंद लिया, अगली कड़ी में हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी साहित्य और कला विषय से संबंधित किसी अन्य ज्वलंत विषय पर अपनी चर्चा रखेगा। तब तक आप सभी सुरक्षित रहें, घर में रहें। नमस्कार।